बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्टोरिकल वर्ल्ड टीवी यूट्यूब चैनल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कहानी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं, एक आला काहिन और मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। हारून अलैहिस्सलाम के बारे में मालूमात सिर्फ़ मजहबी किताबों से मिलती है, जैसा कि इब्रानी बाइबल, नए अहदनामा, लियूक अमाल और इब्रानियों और कुरान मजीद में। इब्रानी बाइबल बयान करती है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बरअक्स जो मिस्री शाही दरबार में पले बड़े थे, हारून और उसके बड़ी बहन मरियम दरियाए नील के शुमाल मशरकी इलाके में अपने रिश्तेदारों के साथ रहे। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने पहली बार मिस्री बादशाही से बनी इसराइल की ग़ुलामी के बारे में सामना किया। हारून ने फ़िरौन के लिए अपने भाई के तर्जमान के तौर पर भी काम किया। मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए कानून के एक हिस्से ने हारून अलैहिस्सलाम को भी अपने इस मर्द औलाद के लिए कहानत अता की और वो बनी इसराइल का पहला आला काहिन बन गया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम एक अहम पैगंबर जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई और मददगार थे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की रहनुमाई और मदद के लिए मुंतखब किया गया, ख़ास तौर पर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के दरबार में पैगाम पहुँचाने के लिए भेजा गया तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की खुसूसियात में सब्र, तहम्मुल, इल्म, क़यादत की सलाहियत शामिल थीं। कुरान मजीद में इन्हें शहीद और हलीम के अलक़ाबात से नवाजा गया है। इनका जिक्र मुख्तलिफ़ सूरा में आया है, जैसा कि सूरह मरियम, सूरत अल-अनआम और सूरत अल-शरा हैं। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कहानी इस्लामी तारीख़ में एक अहम मकाम रखती है। इनकी ज़िंदगी से कई अहम सबक भी मिलते हैं, यहाँ तक एक मुख्तसर कहानी जो इनकी ज़िंदगी के चंद अहम झलकियाँ बयान करती है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कहानी बनी इसराइल को जब फ़िरौन की ज़ुल्मत और क़यादत से निजात दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस मिशन की अजीम ज़िम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन इस सफ़र में उनके लिए एक मददगार की ज़रूरत थी, जो कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को उनके भाई का मददगार बना दिया। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के हुक्म पर फ़िरौन के दरबार में पहुँचे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन ने अल्लाह ताला के पैगाम को पहुँचाया, उसे बनी इसराइल को आज़ाद करने की दावत दी। फ़िरौन ने इनकी बातों को ना मानते हुए अपने तकब्बुर और ज़ालिम साथ जवाब दिया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की मदद की और फ़िरौन की तरफ से बनी इसराइल पर ढाए जाने वाले जुल्म करने की कोशिश की। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म और हिकमत से लोगों के साथ तसल्ली दी और उन्हें सब्र तहम्मुल की तलकीन की। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को मोइज़ात अता किए, जिनमें असा का सांप बनना और नदी के पानी को तकसीम होना शामिल था। इन मोइज़ात ने बनी इसराइल के ईमान को और मजबूत किया और फ़िरौन के दिल में मज़ीद हलचल मचा दी। फ़िरौन ने जब अपनी ताकत और जादूगरों के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के मोइज़ात का मुकाबला किया, तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने सब्र और साबित कदमी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। आखिरकार अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाई और फ़िरौन से छुटकारा हासिल हुआ। जिस तरह कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम मिला कि वो अपनी आसा को दरिया में मारें, तो दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया और रास्ता बन गया। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम उस रास्ते से गुज़र गई, जबकि फ़िरौन की कौम जब उस पर चलने लगी तो वो गर्क हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बनी इसराइल की रहनुमाई की और उन्हें एक नई ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई की। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सब्र, ईमान और क़यादत की अहमियत सिखाती है। इनकी ज़िंदगी एक मिसाल है कि किसी तरह अल्लाह ताला ने नबी अपनी फ़हम और फ़रासत, इल्म और सब्र के साथ अपनी कौम की रहनुमाई करते हैं। ये कहानी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के पैगम्बराना सिफ़ात और उनके अजीम कारकर्दगी का अक्कासी करती है।